जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। यानी कि ये रेलवे गणित है जिसमें जितने भी ये 4000 क्वेश्चन है ये मैं सारे के सारे कवर कराऊंगा आपको। ठीक है सर। इसमें हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अभी तक हम 128 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 128 तक। अब हम जानेंगे 129 से, 128 तक कंप्लीट हो गया, 129 से लेके 137 तक। ठीक है सर। अच्छा, इसकी वीडियो कितने बजे मिलेगी आपको? इसकी वीडियो आपको दोपहर के 2 PM पे मिलेगी। कितने पर? 2 बजे, 2 बजे। इसके साथ साथ इसी बुक का एक चैप्टर चला प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी वीडियो आपको डेली रात के कितने बजे मिलेगी? 8 PM पे, 8 PM पे। इन दोनों के साथ साथ यानी कि रेलवे में 2024 में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन है, जिसको मैंने टॉप 10 डेली, टॉप 10 यानी कि डेली 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए इस सीरीज में कुछ नए सवाल भी आपको मिले जो इस सीरीज में नहीं है। ठीक है सर। तो ये वीडियो आपको डेली रात के 7 बजे मिलेगी, 7 PM तक। कितने बजे? रात के 7 बजे। ठीक है सर। ये 3 सेशन चल रहे रेलवे के। ठीक है, तीनों को आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए। एक बार इस बुक का मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार इस बुक से आप जो सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो अपना सुझाव जो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए सर, पढ़िए सर। 129वां सवाल पढ़िए, 129वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 40 पुरुष 60 किलोग्राम चावल 15 दिनों में खपत करते हैं, तब 30 आदमी 12 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खपत करेंगे? देखिए, ये सवाल MDH के कंसेप्ट पर आधारित है। क्या मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर जाकर देखा। MDH, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर क्या होता है? M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, हालांकि ये बस देखने के लिए होता है, आप सवाल में के अनुसार भी चल सकते हैं। देखिए, 40 पुरुष बोले तो M, 40 पुरुष यानी कि M कितने किलोग्राम? 60 किलोग्राम। तो ये इसका कोई क्या है? वर्क है यानी कि क्वांटिटी है। तो 60 किलो ये क्या आएगा? नीचे। तो 40 पुरुष 60 kg चावल कितने दिनों में? 15 दिन में, 15 दिन में। तो MDH, H नहीं है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। MDH यानी कि मैं उस फॉर्मूले को दूर भी करूं तो बस आपको ये फॉर्मूला बस नजर में रखना है आपको कि MDH ऊपर आएगा और W वर्ग नीचे आएगा, बस इतना याद रखना है आपको बस। ठीक है, मैं फॉर्मूला ये नहीं कह रहा कि इसे याद रखिए, बस आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है सर। यानी कि 40 आदमी 15 दिनों में कितना किलोग्राम? 60 किलोग्राम खपत कर सकते हैं, जबकि 30 आदमी 12 किलोग्राम, 12 किलो यानी वेट कितना आएगा? नीचे। कितने दिन में? मैंने कहा सर जी X दिन में। कितने दिन में? X दिन में। 30 आदमी X दिन में 12 किलोग्राम। चलिए सर काटिए, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से काटे कितनी बार? 8 बार। राइट सर। 15 से काटे 15 दूनी 30, इस 2 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। एक्स बार कितना आ जाएगा? 4 दिन। एक्स बार कितना आ जाएगा? 4 दिन। एक्स बार कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो 30 आदमी 12 किलोग्राम चावल को उपभोक्ता करने में कितने दिन लेंगे? 4 दिन। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। मजा आ रहा है? मजा आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 130वां सवाल देखिए। एक किले में 150 आदमी के लिए 45 दिनों का प्रावधान था। 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया। शेष पुरुषों के लिए समान दर पर प्रावधान कब तक चलेगा? देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन बनता है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बेटा आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई ना कोई राशन रहा होगा, कुछ ना कुछ राशन रहा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का प्रावधान है, यानी कि ये 150 आदमी 45 दिन तक भोजन कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि कुछ दिनों तक ये भोजन करने के बाद, कुछ दिनों के भोजन करने के बाद या तो व्यक्ति चले जाएंगे या व्यक्ति ऐड हो जाएंगे। तो आपको जो भोजन टोटल है और जो करके चले गए, जैसे ये टोटल है और यहाँ करके चले गए, बचा कितना? तो जो टोटल है, टोटल जो है जो करके चले गए और जो बचा उसके क्या हो जाएगा? बराबर। उसके क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए
50 आदमी, सॉरी 150 आदमी है, वो 45 दिनों तक भोजन कर सकते हैं। तो ये इनकी क्षमता है, यानी कि अगर 150 के 150 लगातार करते रहे तो 45 दिन में पूरा भोजन खत्म कर देंगे, पूरा भोजन क्या कर देंगे, खत्म। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया। एक बात बताइए कि 10 दिनों के बाद, तो 10 दिनों तक जो आदमी थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाया होगा, तो सर वो खा के चले गए। तो देखिए 150 आदमी थे, 150 आदमियों ने 10 दिन तक ये खाया, ऐसे समझे 150 आदमी ने 10 दिन तक खाया। फिर उसके बाद कितने आदमी चले गए, 25। इसी 150 में से 25 चले गए, कितना बचेगा, 125। कितना बचेगा, 125। तो शेष पुरुषों के लिए वो समान दर पर प्रबंधक कितने दिन तक चलेगा, तो मैं सर जी बोलूं x दिन तक। कितने, x दिन तक। कितना, x दिन तक। दोबारा से पढ़िए सवाल को, मजेदार सवाल होते हैं इस तरह के। हालांकि ये परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिन का प्रावधान था, तो ये 150 आदमी 45 दिन तक भोजन करेंगे तो ये पूरा खत्म कर देंगे, चट कर जाएंगे पूरा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिन के बाद 25 आदमी छोड़ के चले गए। तो 10 दिन तक जो खाया होगा वो कितने लोगों ने खाया होगा, 150 लोगों ने। तो ये 150 लोगों ने 10 दिन तक खाया। फिर हुआ क्या कि 25 इसमें से भागे तो बचा कितना, 125। कितने दिन तक, x दिन तक। तो जो बाकी का काम बचेगा वो कितने दिन चलेगा, x दिन। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। बस इन सवालों में यही है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अगर यहाँ 145 या 110 है तो 150 में कॉमन ले लूं तो 45 माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा, 125 इंटू एक्स। तो 150 इंटू यहाँ कितना बचा, 35 बराबर कितना, 125 इंटू एक्स। काटिए, जल्दी से काटिए। 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, 5 से काटे कितनी बार, 7 बार, और 7 छिक 42। तो वो और कितने मजदूर लग, सॉरी, तो शेष पुरुषों के लिए समान प्रावधान अब कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन चलेगा, 42 दिन। कितने दिन, 42 दिन। कितने दिन और चलेगा, 42 दिन। कितने दिन चलेगा, 42 दिन। क्या इस सवाल को ऐसे कहा जा सकता है, ये तो एक तरीका हो गया समझाने का। लेकिन मैं ये बोलूं, तो मैं अभी जो पिछली वीडियो में बता के आया था आपको, मैं ये बोलूं कि 150 आदमी थे, 45 ये हो गए और 10 ये घटा दो, तो मैं इस लाइन को खत्म भी कर सकता हूं। कैसे, देखिए 150 आदमी थे, एक कंसेप्ट बताया था मैंने, वर्क डन अपॉन में वर्क लेफ्ट। वर्क डन नहीं इसमें फॉलो होगा, चलिए कोई नहीं, ऐसी रहने दीजिए, हो सकता है आपके लिए समस्या खड़ी कर दे। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। समझ में आएगा, चलिए सर आगे बढ़िए। 131वां सवाल पढ़िए। एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिन का प्रावधान है। तो ये टोटल काम है इनका, तो 425 व्यक्ति 30 दिनों में इस भोजन प्रावधान को खत्म कर सकते हैं। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया, तो प्रावधान कितने समय तक चलेगा। ये और हलवा सवाल हो गया। 425 आदमियों के लिए 30 दिन के लिए खाना है, लेकिन युवा क्या था, इस 425 की जगह केवल और केवल 375 आदमी वहां पर पहुंच पाए। तो ये बताइए कि वह कितने दिन चलेगा। मैंने कहा सर जी 1 दिन, क्योंकि ये टोटल वर्क है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये और हलवा सवाल आ गया, ठीक है सर। दोबारा पढ़िए। एक सैन्य छावनी में 4, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द मिलिट्री कंटेनमेंट हैड द प्रोविजन फॉर 30 days for 4 to 5 men. However, 375 men attended the camp. How long did the provisions last? यानी कि उसमें प्रावधान कितने समय तक चलेगा। राइट सर, देखिए अब काटिए सर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ। देखिए 5 से काटिए, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। 5 से काटिए, 5 7 35, कितना बचा, 2, 5 में 25। इस 5 से काटिए, 5 8 40, कितना 55 में 25। राइट सर, और किसी से कट पाएगा, तो 5 से काटिए, 15 बार, 15 5 75, 5 से कितनी बार, 17 बार। इस 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2, तो 17 दूनी कितना जाएगा, 34। कितना जाएगा, 34। एक्स बार कितना जाएगा, 34।
तो और कितने दिन चलेगा? 34 दिन। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर 132वां सवाल पढ़िए। एक छात्रावास में 105 छात्रों के लिए 21 दिनों के लिए 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 और छात्र छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं तो तब बचा हुआ गेहूं कितने दिन तक चलेगा? ये है और अच्छा लेवल का सवाल। एक बात बताइए, 105 छात्र थे, 21 दिनों के लिए इतने किलोग्राम गेहूं खा सकते हैं। ये किलोग्राम गेहूं खा सकते हैं। अगर मैं इसे निगलेक्ट भी करके चलूं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी है, यानी कि ये इतने लोग इतने दिनों में खा सकते हैं। तो इसी सेम क्वांटिटी को जो लोग यहाँ कंडीशन दे रखी होगी, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से क्या जाते हैं कंडीशन। सेम क्वांटिटी को इतने लोग खाएंगे, तो इसे मैं निगलेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे करूंगा। 105 स्टूडेंट छात्रों ने 21 दिनों के लिए 6190.80 किलोग्राम, ये क्या है? ये भंडारण है। ये इनका क्या भंडारण है? 5 दिन बाद 14 छात्र छात्रावास में आ गए। देखिए 5 दिन बाद आए। एक बात बताइए, छात्र कितने थे? 105। 105 ने 5 दिन तक तो कुछ ना कुछ खाया होगा भाई। 5 दिन तक कुछ ना कुछ खाया होगा। तो 5 दिन बाद, 5 दिन तक खाया, 5 दिन बाद 14 छात्र और आ गए। 105 में 14 छात्र आ गए, टोटल कितना हुआ? 129। तो प्लस 129 छात्र और आते हैं। ये सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं, तब बचा हुआ खाना कितने दिन से चलेगा? यानी कि ये इतना खाना खा लिया तो बचा कितना? अब ये x दिन और चलेगा। ये क्या जाएगा? आपस में बराबर। तो यहाँ जो आएगा यही क्वांटिटी उठ के आ जाएगी। इसलिए मैं इस क्वांटिटी को निगलेक्ट भी कर सकता हूँ। क्योंकि सेम क्वांटिटी है। अलग होती तो एक बार को मैं लिख भी लेता। दोबारा से पढ़िए सवाल। एक छात्रावास में 105 छात्रों के लिए 21 दिनों के लिए खाना था। तो ये खाना था यानी कि भंडार था। ये क्वांटिटी को निगलेक्ट 0 मारिए। 5 दिन बाद, एक बात बताइए, 105 ने 5 दिन तक तो कुछ ना कुछ खाया होगा। तो 105 ने 5 दिन तक खाया। इन 5 दिनों के खाने के बाद हुआ क्या कि 14 आदमी और बढ़ गए। इस समय 14 आदमी और बढ़ गए। अब कितना हो गया? 14 आदमी और बढ़े। अब कितना हो गया? 129। तो 14 आदमी छात्रावास, यह सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं, तब बचा हुआ गेहूं कितने दिन चलेगा? तो यहाँ कुछ खाया, यहाँ कुछ खाया, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर। ये सब अगर यहाँ 105 है, यहाँ भी क्या 105, तो 105 कॉमन ले लू, इंटू 21 माइनस के 5 बराबर करना जाए 129 इंटू एक्स। राइट सर। 105 इंटू यहाँ कितना बचा? 16 बराबर 129 इंटू एक्स। क्या सही किया है? चलो काटिए, देखते हैं बचा हुआ गेहूं कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। बचा हुआ गेहूं कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटे, 3 चौक 12 और 3 3 9। 3 से काटे, 3 3 9, 5 15। जब कुछ तो गड़बड़ की है हमने। 5 दिन बाद 14 छात्र छात्रावास में आ जाते हैं। टोटल 105 था, 14 हो गए, 129 हो गए। यह सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं, तब बचा हुआ खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ये खा लिया तो बचा कितना? 21 दिन के लिए। एक बार मैं ये देखता हूँ इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल सही है। एक बार दोबारा पढ़िए। एक छात्रावास 105 दिन के लिए 21 दिनों के लिए खाते हैं। 5 दिन बाद 14 छात्र, यानी 105 और 14 कितना होगा? 119। अरे यार बताओ सर, मतलब दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है हमारा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है तो चलने दीजिए, कभी कभार हो जाता है। ये क्या? 119 इंटू एक्स। 119 इंटू एक्स, यहाँ से 105 21 माइनस के 5। ये यहाँ तक कोई किसी को कोई समस्या? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अरे 105 है, ये 105 है, 105 कॉमन ले लिया,
ये इधर आएगा तो 21 में से 5 घटा दीजिए, बराबर किसके 119 इंटू एक्स। बताओ सवाल पूरा लिख लिया, लेकिन गलती बस यहाँ हो गई। 105 इंटू कितना बचा 16, 119 इंटू एक्स। ये काटिए सर, किससे कटेगा 119 किससे कटेगा, 119 किसी से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 तरह का 9 नहीं कटेगा, 21 17 सत्ते 119, 16 119, ये किससे कटेगा, 17 सत्तर 70 सत्तू 49 और 7 50 11 70, ये तो किसी से कटेगा नहीं। 14 छात्र छात्रावास में आ जाते हैं, सभी छात्र खाना खाते हैं, तब बच्चों को गेहूं कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, बचा हुआ गेहूं कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। सवाल में कुछ तो गड़बड़ दे रखा है, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है। देखिए एक बार देख के जल्दी से बताइए, बुक में देखिए जल्दी से, सवाल में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या चेंज है। 105 छात्रों के लिए अगर ये मैं बोलूँ, इंग्लिश में पढ़ लीजिए कितना है 21 है इंग्लिश में भी, ये मुझे लगता है 22 होगा, ये मुझे लगता है 22 होगा, ये मुझे टाइपिंग में मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी, ये 22 होगा। एक बार 22 से करना सर, तो यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा और ये भी 22 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ भी 22 हो जाएगा। मुझे लगता है यही प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को। तो कितना बचेगा 105 इंटू 12 में से कितना 17, क्योंकि ये 119 है तो यहाँ 17 बनना चाहिए, 119 है तो यहाँ कितना बचे 17, तो यह 22 ही होगा सर, ये किसके बाद 119। जल्दी से बुक में देख के बताइए, जिन बच्चों के पास बुक है वो जल्दी से बुक में देख के बताइए, यहाँ 22 है या 21 है, 22 होना चाहिए मेरी नजर में। तो क्यों, 17 से 17 सत्ते 119 और इस 7 से काटे कितनी बार 15 सत्ते 105 कितनी बार 15 बार, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है। तो ये 22 है, बस यही प्रॉब्लम हो रही थी, सवाल में कुछ नहीं था, यही प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है सर, ये 22 से करेक्ट कर लेगा, क्योंकि नंबर चेंज है इसलिए सवाल का सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। 133वां सवाल पढ़िए जल्दी से, 12 पुरुष और 6 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, इस तरह की कंडीशन आती है, और या मैं पिछले सवाल करा चुका हूं, लेकिन इन सवालों में आपका क्या होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है सर। 12 पुरुष और 6 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 12 दिनों में जोत सकते हैं। 9 आदमी और 12 लड़के दिन में 8 घंटे काम करके एक खेत को 9 घंटे में जोत सकते हैं। तो ये यहां से यहां तक ये क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। एक दिन में 9 घंटे काम करके 12 आदमी कितने दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं, यानी कि यहां से ये क्या पूछ रहा है कंडीशन, यानी क्या दे रखा है कंडीशन। पढ़िए सर, 12 पुरुष, 12 पुरुष और का मतलब प्लस 6 लड़के यानी कि बॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूं बॉय, कितने दिन में 6 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक खेत को जोत सकते हैं। देखिए ये एमडीएच ही हो गया एक तरीके से। अब एक बालक बोलेगा सर एमडीएच कैसे होगा, हम देखिए M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। अच्छा सवाल है ना, नॉर्मल नहीं दे रखा, अच्छा सवाल है। देखिए M1 का क्या मतलब है, 12 पुरुष और 6 लड़के, तो ये M का काम करेगा, ये घंटे हो गए, ये क्या हो गया दिन, W क्या होगा एक काम ही है, तो एक को कोई निगलेक्ट कर दीजिए, इसी तरह से बराबर 9 आदमी और 12 लड़के, 9 आदमी और 12 बॉय, 9 आदमी और 12 लड़के 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके एक खेत को 9 दिनों में जोत सकते हैं।
ये क्या हो जाएगा बराबर हो, ये क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि एमडीएच का क्या लगे कंसेप्ट, एमडीएच का क्या लगे कंसेप्ट। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालो, यहां से इनकी क्या निकालो एफिशिएंसी। क्यों, ये टोटल वर्क है और ये भी क्या है टोटल वर्क है, ये आपस में क्या है बराबर। देखिए अब सर काटिए, 3 से काटे 3 चौक 12 और 3 का 9, इस 4 से काटिए कितनी बार 2 बार, और 3 दूनी 6, यानी पूरा कट गया। यहाँ ये वाली वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू कट गई। या फिर ऐसे ना काट के, ऐसे ना काट के ऐसे देखिए थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, देखिए 12 छिंग 72 और 9 8 72, तो 72 से 72 कट गया, झंझट ही खत्म, 72 से 72 कट गया। यहाँ कितना बचा 12 मेन प्लस 6 बॉय बराबर के 9 मेन प्लस के 12 बॉय, यानी मेन मेन को एक साइड, बॉय बॉय को एक साइड। यहाँ 12 मेन है, यहाँ 9 मेन है, ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 3 मेन। इसी तरह से यहाँ 12 बॉय, यहाँ कितना 6, तो ये चलाए कितना बचेगा 6 बॉय। 3 से काटे 3 दूनी 6, एक मैन जो है 2 बॉय के बराबर है, एक मैन जो है 2 बॉय के बराबर है। ये कंडीशन आपको मिल गई, राइट सर। मैंने ये बताया था जब इस तरह की कंडीशन मिले तो मैन के सामने की वैल्यू मैन की और बॉय के सामने की वैल्यू बॉय की, तो मैन और बॉय का अगर मैं रेशियो निकालूं, मैन कितना है 2 और बॉय कितना 1, तो ये इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, ये इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, ये इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। जैसे ही आपको एफिशिएंसी मिल जाए आपको तुरंत टोटल वर्क ढूंढना है। अब टोटल वर्क या तो ये है या फिर ये है, तो मैं ये देखूं कि टोटल वर्क, टोटल वर्क किसी एक को रख ली या तो इसी ऐसे, बताओ किसको रखूं। चलो पहली वाली को रख लेता हूं, 12 मेन प्लस 6 बॉय, इसी काम को 6 घंटे काम करके 12 दिन में, ये क्या टोटल वर्क है, ये क्या टोटल वर्क। देखिए 12 मेन, मेन की जगह कितना है 2, तो 12 यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 बॉय, बॉय की एफिशिएंसी कितनी 1, तो केवल और केवल 6 बचेगा इंटू 6 इंटू 12, राइट सर। देखिए 24 और 6 करना होगा 30 इंटू 6 इंटू 12, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्यों, क्योंकि ये आगे मुझसे पूछ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है दूर दूर तक। ठीक है सर, कोई भी फायदा नहीं है दूर दूर तक, मल्टीप्लाई मत कीजिए। क्यों, सवाल में क्या दे रखा है, क्योंकि वहां टोटल वर्क के बराबर आएगा। एक दिन में 9 घंटे काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिनों में खेत को जोत सकते हैं। तो देखिए 9 घंटे काम करके 12 आदमी 12 मैन 9 घंटे काम करके कितने दिन में, माना मैंने एक्स दिन में, एक्स दिन में किसको, टोटल काम को, टोटल काम बोले तो टोटल काम क्या है ये, क्योंकि ये टोटल काम के बराबर 30 इंटू 6 इंटू 12, ये मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे कुछ ना कुछ वैल्यू कट जाएगी और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। दोबारा से पढ़ लिए, एक दिन में 9 घंटे काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिनों में खेत को जोत सकते हैं। तो 12 आदमी 9 घंटे काम करे कितने दिन में एक्स दिन में, ये किसका टोटल वर्क, वो जो होगा टोटल वर्क। अब सर काटिए, 12 से 12 कैंसिल आउट, राइट सर। देखिए 3 का 9 और 3 एकम 3, इसे 3 से कितनी बार 2 बार, एक्स वाई कितना जाएगा 20 दिन, एक्स वाई कितना जाएगा 20 दिन, एक्स वाई कितना जाएगा 20 दिन, कहीं है 20 दिन तो है ही नहीं है, 20 दिन नहीं है सर, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। 12 से 12 उड़ गया, 12 आदमी 12, तो यहाँ 12 30 6, सही है 6 12, ठीक है सर, 30 से 12, 12 से 12 कट गया और 30, 3 का 9, 3 एकम 3 10, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, एक्स वाई 20। तो सवाल सही गया है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 12 6 30, 12 दिन 24 और 6 30 6 12, बिल्कुल सही है सर। एक बार मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम कहाँ हुई है। 133वां सवाल, जल्दी से बुक में देखिए, 12 आदमी 9 दिन में x घंटे काम करके 30 इंटू 12, बारह से 12 उठ गया, 20 ही दिन आ रहा है यार।
सवाल सही है सर, आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई है? देखिए सर, प्रॉब्लम कहाँ हुई है, जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है, मैं इसी चीज को पिछली वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा था कि एफिशिएंसी के केस में जो मेन की कंडीशन है या बो की कंडीशन है उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। 20 आने का एक ही तात्पर्य था कि मैंने एफिशिएंसी को नहीं लिया है। देखिए दोबारा से पढ़िए, 9 घंटे काम करके 20 आदमी, 20 मैन 9 घंटे काम करके एक्स दिन में करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इस टोटल वर्क के बराबर, यानी कि 30 × 6 × 12। तो मैं क्या कर रहा था कि इस मैन को निगलेक्ट कर रहा था, जबकि सर एफिशिएंसी के केस में मैन को निगलेक्ट नहीं करेंगे, मैन हो चाहे बॉय हो। बस यही गलती आपको नहीं करनी है, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये गलती आपको नहीं रिपीट करनी है, राइट सर। तो 20 इंटू मैन की वैल्यू कितनी है? 2। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है और हम जो जल्दबाजी में वही प्रॉब्लम में खड़े हो जाते हैं, राइट सर, वही प्रॉब्लम में क्या हो जाते हैं? खड़े। तो पिछली वीडियो में आपको बार बार कह रहा था कि ऐसे नहीं करना है। एक बच्चा क्या करेगा, मेन को लिखेगा ही नहीं, एम को, वो डायरेक्ट करेगा 20 × 9 × x, पता खत्म। अब यार 20 आएगा तो 20 है ही नहीं ऑप्शन में। अब समस्या, इतना बड़ा सवाल करके लिया, यहाँ समस्या खड़ी हो गई। ठीक है सर, अब काटिए सर। देखिए 20 नहीं है 12 है, या फिर गलती कर दी, 20 नहीं है, कितना है? 12। 12 मेन, ये 12 × 2, राइट सर, काटिए। 12 से 12, ठीक सर, और 3 × 9 और 3 × 3, इस 3 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स बार कितना आएगा? एक्स बार कितना आएगा? 10। अब आएगा 10, क्योंकि 2 को मैं निगलेक्ट कर रहा था, जबकि एफिशिएंसी के केस में मैन या वुमेन या बॉय की जो कंडीशन दे रखी है उसे निगलेक्ट नहीं करना है। मुझे लगता है इससे 2 क्लास पहले मैंने इस तरह क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, तो वहां भी इस तरह की कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको ये नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। यही छोटी छोटी गलती आपको परेशान कर सकती है। चलिए सर, 134वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो कार्य को पूरा होने के लिए कितने दिन की देरी होती है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर परेशान कर सकता है, राइट सर, क्योंकि ये समस्या नहीं आती, ये समझ नहीं आता कि सवाल में करूं क्या। ठीक है, 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है, तो इनकी पॉसिबिलिटी है 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित हो जाते हैं। 25 दिन बाद देखिए 30 आदमी किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटी। लेकिन 25 दिन बाद, तो 30 आदमियों ने, मान के चलिए 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया, 30 आदमियों ने इन 25 दिन तक काम किया, राइट सर। तो ये काम हो गया, यानी कि वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया। 6 पुरुष और कार्य के लिए नियोजित हो जाते हैं, तो 30 में 6 हो जाएगा, कितना जाएगा? 36, कितना जाएगा? 36 मैन कार्य के लिए नियोजित हो जाते हैं, तो कार्य एक दिन पहले हो जाता है, कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। देखिए ये तो 30 दिन में 41 कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वर्क डन कितना हुआ? 30 आदमी ने 25 दिन तक काम किया, यानी टोटल कितना था? 41। 41 में से 25 तो ये कर लिया, बचा कितना? बचा कितना सर? 16। लेकिन ये करा एक दिन पहले, तो ये कितने दिन? एक दिन पहले, यानी कि 16 कम बचा, कैसे समझिए? 41 में से ये 25 कर लिया तो बचा कितना? 16, कितना बचा? 16। अब एक दिन पहले, एक दिन पहले बोले तो 15, तो कितना? एक दिन पहले तो कितने दिन करेंगे? 15 दिन, कितने दिन? 15 दिन। यदि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती है? यदि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी और होती है? देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 25 या 75 कितना होगा? 750, 750 बराबर कितना हो जाएगा? 36। 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं,
एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, 6 पुरुष और कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। ठीक है सर। 34वां सवाल है, 34वां सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, राइट सर। देखिए 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा करना है। 30 टीमों वाली किसी काम को 41 दिनों में पूरा करना है, लेकिन हुआ क्या था कि 25 दिन बाद 25 दिन बाद तो इन 30 लोगों ने 25 दिन तक तो कुछ ना कुछ काम किया होगा, 25 दिन तक कुछ ना कुछ काम किया होगा, लेकिन 25 दिन बाद 6 पुरुष और कार्य के लिए नियोजित हो जाते हैं। प्लस प्लस यानी कि ये काम हो गया, प्लस यानी कि कितने 6 और नियोजित हो जाते हैं, कितना 36 एम, राइट 36 एम कार्य के लिए नियोजित हो जाते हैं। तो कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 41 में से 25 कर लिया, बचा कितना 16, 16 नहीं करा, एक दिन पहले कितना करा 15 इंटू 15। तो ये इसका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। उसे भूलिए अभी आप, वो केवल इस सवाल को लिखने के लिए कि 30 आदमी ने 25 दिन तक काम किया, प्लस 6 आदमी और बढ़ गए, तो टोटल काम 15 दिन में होता है। कितने दिन में, 15 दिन में। कीजिए सर। तो ये 25 से 75 कितना होगा 750 प्लस 15 छिक्के 90, कितना बचा 9, और 15 तिया 45 और 9 कितना हो गया 54, पुनः 54। यानी कि ये क्या होगा टोटल काम, ये क्या होगा टोटल काम। टोटल काम कितना हो जाएगा 0, 9 और 7 और 5 12। तो ये काम हो गया 1290, ये काम कितना हो गया 1290। लेकिन ये कह रहा है यदि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो कार्य पूरा होने में कितने दिन की देरी हो रही होती। यानी कि ये 6 पुरुष मत लगाओ, ये क्या 6 पुरुष मत लगाओ, पहले कितने थे 30, तो इसे 30 से डिवाइड करोगे, ठीक है 6 मत लगाओ, 30 से लगाओ, 0 से 0, 3 से काटे 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, कितने दिन लेता है 43 दिन, कितने दिन लेता है 43। तो अगर ये 6 पुरुष नहीं लगाया जाता तो कितने दिन लेता 43, पहले कितने था 41, अब कितना लेगा 43, तो कितने दिन ज्यादा लेगा 2 दिन लेट और हो जाते हैं, कितना 2 दिन। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर है। बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल रहते हैं ये, ठीक है सर, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से सवाल जो है गलत हो जाते हैं। दोबारा से पढ़िए, 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य के लिए 41 दिनों में पूरा करना था। 25 दिनों तक, यानी कि 30 लोगों ने 25 दिनों तक काम किया, राइट सर, 25 दिनों तक काम किया, फिर 6 पुरुष और ऐड हो गए जो काम एक दिन पहले, यानी 15 दिन। तो टोटल काम इन्होंने कितना किया 1290। भाई इन लोगों ने 1290 काम किया, कब, जब 6 पुरुष ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है 6 पुरुष ऐड मत कीजिए, ये बताइए बिना 6 पुरुष किए करते तो अगर टोटल 30 के 30 कर दे तो कितने दिन लेते 43, पहले कितने लेते 41, अब कितना 2 दिन ज्यादा, कितना 2 दिन ज्यादा, कितना ले रहे हैं 2 दिन ज्यादा। ठीक है सर, पढ़िए सर अगला सवाल, 135वां सवाल पढ़िए। एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 आदमियों को नियुक्त किया। 25 दिनों के बाद उसने 5 पुरुषों को और नियुक्त किया, 25 दिनों के बाद 5 पुरुषों को और नियुक्त किया, और काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता तो तब काम कितने दिन की देरी से होता। सेम सवाल है पीछे वाले क्वेश्चन पे, पढ़िए सब। एक ठेकेदार ने एक काम को 38 30 आदमियों ने कितने दिन में 38 दिनों में करने का एक ठेका लिया। ये क्या है कंडीशन। 25 दिनों के बाद तो इन 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया होगा। ये बताइए इन 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया होगा, लेकिन 5 पुरुष और नियुक्त किए गए। तो इसमें 5 पुरुष और नियुक्त किए, यानी प्लस कितना हो जाएगा 35, अब कितना 35, कितना हो गया 35 आदमी, 35 आदमी हो गए, प्लस 35 आदमी नियुक्त किया गया, तो काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक बात बताइए 38 टोटल थे, 38 में से 25 ये कर लिया, ये 38 है, बचा कितना 13। भाई 38 में से 25 ये कर लिया, बचा कितना 13। ये कह रहा है एक दिन पहले, 13 नहीं एक दिन पहले कितना 12, कितना 12, तो कितना 12,
कितना 12। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समझता? ये जो लाइन आती है ना एक दिन पहले, ये हवा टाइट कर देती है। ठीक है सर, एक दिन पहले एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 आदमियों को नियुक्त किया। ये 30 आदमी ऐसे थे जो 38 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, 25 दिनों के बाद, तो इन्हें 30 आदमी ने 25 दिन तक काम किया, कुछ मतलब 30 आदमी ने 25 दिन तक काम किया। काम कितना दिन का काम था, 38 दिन। लेकिन जैसे ही अगली दिन 25 दिन के बाद की कंडीशन आई, तो इसमें 5 आदमी और ऐड हो गए, क्या 25। लेकिन ये कह रहा है कि काम एक दिन पहले बचा कितना, 13 दिन, एक दिन पहले कितना, 12। बस सवाल हो गया खत्म। लीजिए सर, 25 या 75 कितना हो जाएगा, 750 प्लस 12 6, 12 36 और 6 कितना होगा, 42। ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 1170 कितना हो जाएगा, 1170। यानी कि 0 7 7 4 11 कितना, 1170। लेकिन सवाल कह रहा है यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता तो तब काम कितनी देरी से होता। पहले कितने थे, 30। अगर अब 5 बढ़ा है तो ये 30 से ही काम कराता, किससे, 30 से ही काम कराता। 1 0 से 1 0, 3 से काटिए, 3 3 का 9, तो 3 27। ये कितने दिन लेता है, 39। पहले कितने ले रहा था, 38, अब कितना ले रहा है, 39। तो कितने दिन की देरी से करेगा, एक दिन की देरी से, एक दिन की देरी से। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर है। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर है। बताइए सर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। कितने दिन की देरी से करेगा, एक दिन की देरी से करेगा। चलिए सर, 136वां सवाल पढ़िए। 12 आदमी और 8 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके एक निश्चित काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को 2 गुना काम करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। ये सर मजेदार सवाल, इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पीछे। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भली बात है सारी चीज समझ में आ रही है, और जो बच्चे नहीं भी जुड़े उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट सर, देखिए 12 आदमी और 8 लड़के, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे पढ़िए। 12 आदमी यानी 12 मैन प्लस और का मतलब प्लस 8 बॉय, यानी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मैन है, ये क्या बॉय। प्रतिदिन 7.5 घंटे, यानी कि 7 दूनी 14 के ना 15/2, ये 15/2 कर दूं, कोई समस्या। 15/2 घंटे काम करके कितने दिन में, 60 दिनों में कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क है, कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क। अब सवाल जो कहता था इसी तरह से एक और कंडीशन देता था, तब वहां से क्या निकलती थी, एफिशिएंसी। लेकिन वो सवाल और इजी कर दिया। ये कह रहा है एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर। देखिए मैन के सामने मैन और बॉय के सामने बॉय, तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकालिए। मैन कितना है, 2, बॉय कितना, 1, तो ये इनकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। यानी कि सवाल को और छोटा कर दिया, आपको केवल पागल बना रहा है ना। देखिए रखिए सर, इसमें रखिए टोटल वर्क में, तो पहले यहां से टोटल देखो, एफिशिएंसी जैसी मिल जाए आपको तो हम टोटल वर्क की तलाश कर देनी है। ठीक है सर, टोटल वर्क की तलाश कर देनी है। तो 12 इंटू 2, मैन की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 8, बॉय की कितनी है, 1, 15/2 इंटू 60। ठीक है सर, काटिए सर। ठीक है, इससे ये 30 बार कट जाएगा। राइट सर, ये 12 दूनी 24 और 8 कितना होगा, 32। तो 32 इंटू 15 इंटू 30, ये क्या है मेरा, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क। तो इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, आपको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है सर, आपको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है जब आगे कंडीशन और दे रखी हो। देखिए प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को, 21 पुरुष यानी कि मैन, ये निगलेक्ट मत करना, अभी गलती करके आया हूं पीछे, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा मैं। 21 पुरुष 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 50 पुरुषों को 2 गुना काम, ये काम था। तो यानी कि 32 इंटू 15 इंटू 30, ये काम था। तो ये कह रहा है इसका 2 गुना, यानी कि 2 गुना, इसका 2 गुना। दोबारा से पढ़िए, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को 2 गुना काम करने के लिए कितने आवश्यक लड़कों की संख्या। हाँ पूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़े बगैर
लिख दिया, यही सबसे बड़ी गलती हो गई ना। यानी कि 12 बॉय के साथ, 12 मैन के साथ कितने लड़के, मैंने कहा एक्स बॉय, कितने एक्स बॉय, कितने एक्स बॉय, ये दिख रहा है इधर, ठीक है सर। एक्स बॉय 9 घंटे में 50 दिन काम करके इस काम के दूने काम को, तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर, ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर, बताइए सर। यानी 12 आदमियों के साथ कितने लड़के लगाए जाएं जो 9 घंटे काम करके 50 दिनों में इस काम का दूना काम करते हैं। इस काम का कितना करते हैं, दूना। चलो हाईलाइट कर देता हूँ, इस काम का कितना करते हैं, दूना। देखिए 12 मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 12 इंटू 2 प्लस एक्स, बॉय की एफिशिएंसी 1 इंटू 9 इंटू 50 बराबर करना जाएगा 32 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 2, राइट सर। देखिए 12 दूनी 24। चलो पहले ये काट लेता हूँ, देखिए काटिए पहले, 1 0 से 1 0 काट दीजिए यहाँ पे, तो 5 से काटिए कितनी बार, 5 से 15, 3 से काटिए 3 3 9, और इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, 32 दूनी 64, यहाँ से 64 बचा, राइट सर। यहाँ से कुछ भी बचा नहीं, तो यहाँ करना 12 दूनी 24 प्लस के एक्स बराबर कितना आ जाएगा 64 के, एक्स बार कितने का आ जाएगा 64 के, राइट सर। एक्स बार कितने का 64 के, तो एक्स बराबर 64 माइनस के 24 कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40, 32 दूनी 64, 3 3 9, कहीं तो गलती की है, 32 इंटू 2 इंटू 2, सब कुछ सही किया। लड़कों की आवश्यकता होगी 12 आदमी, 12 21 है, यही सबसे बड़ी गलती कर दी, 21 है 12 नहीं है, ये क्या 21 है। मैं कह रहा यार गलती कहाँ हो गई, इतने अच्छे से कर रहा हूँ। 21 मैन, ये 21 21 दूनी 42, तो यहाँ से 42 घटेगा, यहाँ से क्या घटेगा 42, तो x बराबर 64 माइनस के 42, राइट सर। ये मैंने 12 लिख दिया, यही गलती हो गई। हो सकता है मेरे माइंड में 12 चल रहा हो किसी चीज को लेके, तो मैंने फोकस नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। 21 होता, मान लो उसकी जगह 21 की जगह 12 होता तो यही आ जाता। यहाँ कितना बचा 2, कितना बचा 2, फिर भी यार गड़बड़ कैसे हो रहा है, 50 9 सही है, 21 पुरुष, तो 2 गुना काम मदद करने में। देखता हूँ इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सही किया है। कौन सा सवाल है, 136। कुछ तो गड़बड़ की होगी यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देख रहे हो, दिमाग कुछ अपर लेवल का चल रहा है ना, दिमाग कुछ अपर लेवल का चल रहा है। यहाँ 18 लड़के हैं, यहाँ केवल 8 लड़के लिखे हैं। यहाँ 18 लड़के हैं, यहाँ केवल 8 लड़के लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से दिखने में थोड़ा सा बोर्ड ना ऐसा दिखता है जैसे कि अलग सा दिखता है ना, पास से देखने में। जब कभी आप पास से देखोगे थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा 8 होता तो ये आंसर क्या आ जाता, ये आंसर आ जाता सर 22, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मेरा 8 होता आंसर क्या आता 22। अब चलिए मैं 18 पे भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 सवाल कर लेंगे, यहाँ कोई समस्या नहीं है, 2 सवाल कर लेंगे, ठीक है सर। कितने सवाल कर लेंगे, 2 सवाल। अब ये 2 सवाल हो गए एक तरीके से। इस सवाल को मैं दोबारा बताता हूँ, पूरे सवाल को। 12 आदमी और 18 लड़के, 8 नहीं है 18 लड़के, ठीक है, गलती नहीं करनी है। 12 आदमी, ये कोई गलती में गलती नहीं है, नंबरिंग बस गलती कर दिया, सॉल्यूशन तो सही है। 18 बॉय, यानी कि ना 15/2 कितने दिन में, 60 दिन में। ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, क्या कहलाएगा टोटल वर्क। जबकि ये एक आदमी 2 लड़के के बराबर, एक आदमी 2 लड़के के बराबर, यहाँ से क्या जाएगा एफिशिएंसी, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लोगे, यानी कि 12, दोबारा देख लेता हूँ, सही है,
12 इंटू 2 प्लस 18 इंटू बी कितना है 1, ये 15 से काटिए 30 बार तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 30। देखिए 12 दूनी 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 और 4 12 कितना हो जाएगा 42 इंटू 15 इंटू 30। ये आएगा टोटल वर्क। ये क्या कहलाएगा टोटल वर्क। ये है इसका टोटल वर्क। ठीक है सर, सवाल हलवा है लेकिन कुछ नहीं है। ये क्या है इसका टोटल वर्क। ठीक सर, अब सवाल में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 21 पुरुषों को दोगुना काम करने में मदद करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। 21 पुरुषों को कितने लड़के, मैंने कहा एक्स लड़के यानी कि बॉय, 21 पुरुषों को एक्स लड़कों को सहायता करनी होगी 9 घंटे काम करके 50 दिन में। 9 घंटे काम करके 50 दिन में किस काम को, इसको। तो 42 इंटू 15 इंटू 30, 42 इंटू 15 इंटू 30, क्योंकि ये इसके टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। लेकिन सर ये नहीं कह रहा 21 पुरुषों को 2 गुना काम, तो ये काम था इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ऐसे समझे, इसका 2 गुना। दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं, दिख जाएगा। ठीक है सर, इसका 2 गुना, ये 2 गुना काम। अब सर काटिए सर, पहले से काट लीजिए यहीं से। देखिए 1 0 से 1 0, 3 से काटिए, 3 3 का 9, पत्ते 5 15 पूरा कट गया, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 21 चौक 84। यहाँ से 21 मेन कितना है 2, तो 21 दूनी 42 प्लस एक्स, बॉय कितना है 1, बाव कितने के 84 के, एक्स बराबर 84 माइनस के 42 कितना बचेगा 42। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर क्या आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल में कुछ नहीं था, गलती मेरी थी बस, सॉल्यूशन में भी जो कर रहा था वो भी सही कर रहा था, लेकिन समस्या क्या खड़ी हो रही थी, मैं इस 18 की जगह केवल वहाँ 8 ही समझ के चल रहा था, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार प्रैक्टिस हो गई। चलिए सर, देखिए इस वीडियो का ये लास्ट सवाल, इसके बाद अलग टाइप का स्टार्ट हो जाता है, मैं अगले पार्ट में देखूंगा। पढ़िए एक बार इस सवाल को, पढ़िए। मिशन कर्नटिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 गुना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी 1 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं। 1 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं। अब बताओ सर इस सवाल को कैसे करेंगे, जल्दी से आप कीजिए इस सवाल को। ठीक है सर, पढ़िए इस सवाल को, पढ़ लिया सर। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है सवाल, लेकिन आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मिशन कर्नटिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगुना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी। इसका मतलब क्या है, एक समूह और दूसरा समूह, कितने समूह 2 समूह। मैं अगर पूरा सवाल ना पढ़ता और यहीं से चलता तो एक ही समूह लेके चलता, लेकिन जैसे ये लाइन आई तो मेरे को कितने समूह आए 2। 38 आदमियों का एक समूह है, 38 आदमी यानी कि मैं M1 बोल दूं, एक समूह है। कितने दिन 6 घंटे काम करके, कितने दिन 12 दिन। दोबारा से पढ़ लीजिए, 38 आदमियों का प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा समूह 57 पुरुष यानी कि M2, जैसे M2 प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन बोले तो X दिन 2 गुना काम कर सकते हैं। 2 गुना काम कर सकते हैं यानी कि अगर यहाँ 1 करते हैं, अगर ये 1 करते हैं तो यहाँ कितना करते हैं 2 गुना, यानी कि 2 गुना। ये MDH का कंसेप्ट हो गया, MDH अपन में W, MDH अपन में W, ठीक हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा बराबर। लेकिन यहाँ M और M2, M1 और M2, अब ये एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, आगे लाइन जो दे रखी है
मान लीजिए पहले समूह के 2 आदमी, यानी कि 2, पहला समूह क्या माना था मैंने M1, क्या माना था M1, कितने 1 घंटे काम करके। जितने दूसरे समूह के 3 आदमी, यानी कि 3 आदमी कितने दूसरे समूह का M2 कितने दिन लेते हैं, 1 सही 1/2, तो ये क्या होता है 3/2, कितना 3/2, क्योंकि 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3, ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो यहाँ से M1 और M2 की क्या निकालोगे एफिशिएंसी, कट नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मेरा 2 इधर आ जाएगा, तो 4M1 बराबर 9M2। तो यहाँ से M1 और M2 की एफिशिएंसी निकालू, M1 के सामने की वैल्यू M की, M2 के सामने की वैल्यू M2 के। M1 कितना है 9, M2 कितना है 4। तो यहाँ से M1 और M2 की क्या निकाली मैंने एफिशिएंसी, इस लाइन से M1 और M2 की क्या निकाली एफिशिएंसी, रख दिए सर सवाल में 38 इंटू M1 कितना है, M1 9 इंटू 6 इंटू 12 बराबर 57। M2 कितना है, M2 कितना है 4 इंटू 8 इंटू एक्स अपॉन में, ये मेरा 2 मेरा चल रहा है। अब सर काटिए इस सवाल को, बस काटना रह गया। इस सवाल में यही था, बस समूह देखना था। अब समूह कैसे पहचानोगे, जब ये लास्ट वाली लाइन को पढ़ोगे आप, लास्ट वाली लाइन को पढ़ोगे, राइट सर। अगर मैं ये देखूं इससे कितनी बार कटा, 4 बार, ठीक है। देखिए 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, राइट सर। और देखिए 4 तिया 12, ये कट गया। और देखिए मैं ये देखूं तो इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। कितना जाएगा 9 तिया 27, कितना जाएगा 27, एक्स बार कितना जाएगा 27 दिन, एक्स बार कितना जाएगा 27 दिन। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, उन्हें 27 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस सवाल में हमने इस वीडियो में हमने 137 का क्वेश्चन देखे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।